हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स के एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमारे स्कीम से रहेंगे और 3 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ अप्रोचिंग फास्ट ऑन 31 मार्च। तो हम एक छोटा सा हमारा जो कोर्स चल रहा था उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, हम ऑफ़र कर रहे हैं 1694 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का कोर्स, जिसमें आपको हरियाणा से रिलेटेड जो हरियाणा का इको सर्वे है लास्ट ईयर का, राइट, वो हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी प्लस ये तो कंटेंट फॉर्म में होगा, प्लस 170 MCQs रिलेटेड टू हरियाणा जो कि हमने क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें हरियाणा के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हरियाणा का PCS कंडक्ट होता है उस हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट होंगे, प्लस 5 सीसाइड टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ये सब कुछ आपको 1694 एक्सक्लूडिंग GST मिल रहा है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। और अगर आप हरियाणा का पेपर दे रहे हैं एंड यू वांट कि आपको फास्ट ट्रैक रिविजन करनी है तो दिस कोर्स वुड बी रियली बेनिफिशियल। ओके, सो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी फटाफट से। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। Under the National Skills Qualifications Framework, the learner can acquire the certification for competency needed at any level through formal, non-formal or informal learning. Ministry of Human Resource Development is the implementing ministry, right? And recognition of prior learning, that is RPL, is allowed under the framework. आपको बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही है। ठीक है, सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 3। दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। ठीक है, सो NSQF इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क। अब ये क्या करता है, आपकी क्वालिफिकेशंस है उनको ऑर्गेनाइज कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, दीज लेवल आर ग्रेडेड फ्रॉम 1 to 10 and they are defined in terms of learning outcomes which the learner must possess regardless of whether they are obtained through formal, non-formal या informal learning। तो एक तरह से इनको recognize करता है ये। ठीक है, उसके बाद under NSQF, the learner can acquire the certification for competency needed at any level through formal, informal और non-formal learning। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD। देन स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है कि जो RPL है दैट इज रिकग्नाइज्ड। ठीक है, मोबिलिटी है बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन बाय अलाइनमेंट ऑफ डिग्रीज विद NSQF। So it is actually allowing the transition from non-formal to the organized job market। ठीक है, so recognition of prior learning is an important factor। ठीक है, तो NSQF के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ ही स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड है। कैसे सब चीज़ें उसमें मर्ज होती हैं आपको पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, यू शुड नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम जो कि इस बार बजट में आई है। आपको बताना है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, क्या वो सही है कि नहीं। द स्कीम इज फॉर द वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ओनली, along with the amount given by the worker for the pension and equal amount will be contributed by the state government, right? So which of the above statements is are correct? 1 only, 2 only, both या फिर none? So please mark your answers। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 only। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट तो सही है कि ये जो स्कीम है ये वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए ही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी कुछ हद तक सही है कि इक्वल अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन इक्वल अमाउंट स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी नुआंसेस हैं, आपको पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है एंड निकालना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की एंग्जाइटी में ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो हमारा यही कोशिश है कि आपको ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस हम यहीं पर कराते। तो स्टेट नहीं है, को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो ये इस साल के बजट में आई थी। इट इज़ फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अ शॉर्ट मंथली पेंशन ऑफ 3000 per month will be provided to the workers in the organized sector after 60 years of age। तो जो इक्वल अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसके अलावा मिनिमम 18 years of age टू मैक्सिमम 40 years तक आप इसके हिस्सेदार बन सकते हैं, और आपको मंथली पेंशन ऑफ 3000 एटलीस्ट विल बी प्रोवाइडेड
ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, जब आप 60 ईयर्स पार कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप 18 साल की उम्र में इसका हिस्सा बन जाते हैं तो आपको 55 मंथली रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। एक और चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं कि अटल पेंशन योजना और इसमें क्या डिफरेंस है, या क्या ये दोनों सेम है, क्या ये स्कीम रिफर्बिश्ड अटल पेंशन योजना ही है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। उसके बाद अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसमें लूप होल्स रहे हैं वो भी आप सारा एक बार देख लीजिए अपने लेवल पर, ठीक है। और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इट कैन नॉट एक्सीड 2400। और ऑल्सो जब अटल पेंशन योजना आई थी तो उसका क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में एक बार, ठीक है, 2015 में आया था। सो यू नीड टू नो दीज स्कीम्स रियली वेल इफ दे आर अनाउंस्ड इन दी बजट, ठीक है, अनदर रीजन फॉर अस मेकिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान जो है स्कीम, ठीक है। अब आपको बताना है इसके बारे में। वी हैव डिस्कस दिस स्कीम इन आर 2 मिनट सीरीज ऑल्सो, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफ़ी डिस्कस हो गए हैं। सो काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये स्कीम, सो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आपको बताना है, स्टेटमेंट्स ये हैं, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव लेस देन 3 हेक्टेयर आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। Rupees 6,000 will be given monthly to the eligible farmers. All persons who paid income tax in the last assessment year are not eligible under the scheme. Right, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। 1 and 2 only, 3 only, 2 and 3 only, या none of the above, किस तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। सो अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली। देखिए, पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनका लेस देन 1 हेक्टेयर होता है, स्मॉल का लेस देन 2 होता है, और ये स्कीम भी यही कहती है कि लेस देन 2 हेक्टेयर्स है तो वही एलिजिबल है, उससे ज़्यादा वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई। और 6,000 एनुअली मिलेंगे, मंथली नहीं मिलेंगे, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गई। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, ठीक है। अब ये जो कैटेगरीज एक्सक्लूडेड है वो ये हैं, आप इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए कि फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सब इसका पार्ट रहेंगे, ठीक है। सो ये है, आपको इसके बारे में जानना है। एक्सक्यूज़ मी, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ओके, ठीक है। सो ऑल दी पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स इन दी लास्ट असेसमेंट ईयर, वो भी इस पे एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जाननी है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द यूएन हैबिटेट, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इज द यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेम। It maintains its headquarters at the United Nations office at Kenya, Nairobi, Kenya. One of the goal is to provide adequate shelter for all. आपको बताना है कौन सी statements इसमें से सही हैं। 1 only, 2 only, both या none. Another thing is that UN habitat is very important, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि because of the crash, Ethiopian crash, ठीक है। तो हम places in न्यूज़ से इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, UN habitat पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, if I am not wrong 2017 में क्वेश्चन आया था, राइट। सो एटलीस्ट यूएन की बॉडीज़ हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, सो आई एम जस्ट मार्किंग द आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2, क्योंकि इसका जो इसका हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन नायरोबी, कीनिया, और इसकी 2 गोल्स हैं। एक है कि सबको शेल्टर मिले, ठीक है, सबको एडुकेट शेल्टर मिले, और दूसरा है कि सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स बने इन एन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड, ठीक है। सो इसकी यही 2 गोल्स हैं। नायरोबी, कीनिया में जो यूएन ऑफिस है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, एंड इट इज़ मैंडेटेड बाय द UNGA टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़ विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट शेल्टर फॉर all, ठीक है। So that is there. Then the fifth question is regarding the यक्षगना। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। अब यक्षगना इसलिए हम पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ थिएटर फॉर्म एंड वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस फॉर्म डाइड वाइल परफॉर्मेंस इन ड्यू टू अ कार्डियक अरेस्ट, सो इट वॉज इन न्यूज़, सो हेंस we have made the question regarding this theatre form. So it is a traditional theatre form which has its roots in Kerala. It is strongly influenced by the Vaishnava Bhakti movement. Its stories are drawn from Ramayana and Mahabharata. आपको बताना है कौन सी statements इनमें से सही हैं। So the statements are 1 and 3 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या तीनों की तीनों statements सही हैं। So pause कीजिए, पढ़िए ध्यान से और मार्क कीजिए अपना आंसर। So the correct answer is 2 and 3। पहली क्यों गलत है? क्योंकि कर्नाटका में इसकी रूट्स हैं,
right? Because it is the one which is developed in Karnataka in various forms. So it is a traditional theatre form which combines dance, music, dialect, costume, makeup and stage techniques with a unique style and form, right? और इसको द प्ले भी कहा जाता है टुल्लू लैंग्वेज में. स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वैष्णव भक्ति मूवमेंट से, राइट? और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है क्योंकि जितने भी हमारे एपिक्स हैं, रामायणा हो गया, महाभारत हो गया, भगवता हो गया, सबसे ये डिराइव करता है, नॉट ओनली हिंदू बट जैन बट ऑल्सो अदर जो एपिक्स हैं फ्रॉम अदर इंडिक ट्रेडिशन, सबसे इट डिराइव्स द स्टोरीज फ्रॉम. ठीक है, सो ये है. Then moving on to the last question, that is regarding the Meghamalai Wildlife Sanctuary. It was in news recently. In which state it is located? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल या तमिलनाडु. क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक स्नेक है, वुड स्नेक विच गॉट एक्सटिंक्ट वॉज अगेन डिस्कवर्ड इन दिस सैंक्चुरी. तो आपको बताना है कहाँ है ये सैंक्चुरी. सो आई एम मार्किंग द आंसर. द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. मेघामलाई नाम से थोड़ा आइडिया आता है कि साउथ में ही होगा. सो इट इज़ इन तमिलनाडु. सो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में थैनी डिस्ट्रिक्ट में है. फेमस वो कार्डमन एंड टी स्टेट्स. ठीक है, अब देर हैज़ बीन अ स्नेक विच हैज़ सरफेस्ड. ठीक है, तो इसलिए इट हैज़ बीन इन न्यूज़. देयर इज़ अ वुड स्नेक दैट हैज़ सरफेस्ड. अगर आप आज हिंदू खोलेंगे तो आपको ये बिल भी जाएगा इसमें. देन वेगाई रिवर इज़ देयर. ठीक है, वेल्लामलाई माउंटेन्स हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. टाइगर्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर. और ऐसा भी कहा जाता है कि मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बफर जोन बना दिया जाए ऑफ द पेरियार टाइगर रिजर्व्स. मतलब अगर हम इसको भी टाइगर रिजर्व बना देंगे तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए एक बफर प्रोवाइड कर सकता है. सो दैट इज़ देयर. Okay, then another thing which we need to know and end our premix session with is that crash course is live. Economy almost completion में है और इस crash course में हम January 2018 onwards current affairs cover कर रहे हैं. और अगर आप crash course plus test series दोनों लेते हैं तो आपको ये 9,999 में मिल जाएंगी इंक्लूसिव ऑफ GST. ठीक है, सो यही था आज का हमारा सेशन. मिलते हैं कल जल्दी ही एक नए सेशन के साथ. थैंक यू सो मच.